अमेरिका ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में मुबैना ताउन पर 4 कंपनियों पर पाबंदी आयद कर दी है। अमेरिकी महकमा खारजा के मुताबिक इन कंपनियों में से 3 का ताल्लुक चीन और 1 का बेलारूस से है। और ये चारों के चार वो कंपनीज हैं जो बैलिस्टिक मिसाइल्स के लिए अलग अलग मटेरियल, अलग अलग कंपोनेंट्स और पार्ट सप्लाई करती हैं दोस्तों। ठीक है, जज्बे वाली कौम को। इसमें बेलारूस की है मिन्स्क व्हील ट्रैक्टर प्लांट, नाम उसका ट्रैक्टर प्लांट है, और ये चैसी देता है पाकिस्तान की लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को। हम इतने बोते गए गुजरे घटिया लोग हैं कि ये बल्ब जो जल रहा है उससे लेके इस कैमरे तक, तो कितनी बार कहूं, ये जितना मॉडर्न आलात हैं अच्छे हॉस्पिटल्स में, ये वो सारे तुम लोगों ने तो माचिस नहीं बनाई। ईरान के हमले के बाद से पश्चिमी देश ईरान से गजब गुस्से में है, इतना कि उस पर कड़े प्रतिबंधों की छड़ी लगा दी है। अमेरिका और ब्रिटेन ने सख्त प्रतिबंध लगा दिए हैं और अब इससे पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। पाकिस्तान ने बम पटाखे क्यों बनाए? क्योंकि भारत से उसकी लड़ाई है और भारत से वो लड़ता रहना चाहता है, क्योंकि पाकिस्तान में ये जो जज्बे वाली कौम है जो कलमा पढ़ के मुल्क बना था ना, इनमें यूनाइटिंग फैक्टर हेट्रेड फॉर इंडिया, इनका और कोई यूनाइटिंग फैक्टर नहीं है। पूरी दुनिया में आपकी क्या शोहरत है मुझे ये बताओ। अब ये कहना है कि वो जी अच्छा, एक तरफ वो कह रहा है कि क्या वसाइल पे कब्जे की जंग कब नहीं थी। स्पार्को का क्या काम है? रॉकेट भेजना। स्पार्को मिसाइल पे काम कर रहा है। मिसाइल के लिए अलग डिपार्टमेंट है, रॉकेट के लिए अलग डिपार्टमेंट है। अगर सभी हवा में रॉकेट फेंकेंगे, और वो रॉकेट भी तुम्हारा नहीं है, जो तुम्हारे सारी की सारी चाइनीज मिसाइल हैं। और ये इंसानी तारीख का कोई दौर ऐसा नहीं है। हमारे आका का हुक्म क्या था हमारे लिए? हम तो बड़े ढीठ और बेशर्म निकले। बेशक तुम गालिब आओगे अगर तुम मोमिन हो। इस वक्त ये खबर सामने आई कि जब पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर इस वक्त अमेरिका में है, आईएमएफ टीम के साथ डायलॉग कर रहे हैं, और आईएमएफ का ये पैकेज और प्लान लेने की कोशिश ही नहीं की जा रही, बल्कि जो अगला प्लान है उसके लिए भी दरखास्त दे दी गई है। दुनिया में वसाइल पे कब्जे की जंग ने नजरियाती तसादुम, और नजरिया रह कौन सा गया है दुनिया में? सोवियत यूनियन के टूटे हुए तो मुद्दतें बीत गई, कौन सा नजरिया? सरमायादाराना दुनिया, सरमायादाराना निजाम। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका ने पाकिस्तान में बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है, जिसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया हैरान हो गई है कि आखिरकार अमेरिका ने ऐसा हमारे साथ क्यों कर दिया। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिका का कहना है कि जो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है उसमें चाइनीज कंपनी काम कर रही है। 3 चाइनीज कंपनी है और 1 बेलारूस की कंपनी है, जिसको लेकर अमेरिका ने पूरी तरीके से उनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है। वहीं आपको बता दें कि जो चाइना की कंपनी है वो पाकिस्तान के स्पार्को को मतलब बैलिस्टिक मिसाइल के कुछ मतलब पार्ट्स को प्रोवाइड कर रही है। आप समझ सकते हैं कि जो मतलब स्पार्को है वहां पर मतलब स्पेस की काम होते हैं, लेकिन पाकिस्तान वाले वहां पर मिसाइल बना रहे हैं। कि यूएस imposes sanctions on suppliers to Pakistan ballistic missile program। अमेरिका ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के सप्लायर्स 3 कंपनीज पर बैन लगा दिया है, सैंक्शंस इंपोज कर दी। अब ये जो 3 कंपनीज हैं ये चाइनीज कंपनीज हैं। अमेरिका ने जिन कंपनीज पर सैंक्शंस लगाई हैं कि उन्होंने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को कंपोनेंट्स प्रोवाइड किए, उसको सपोर्ट किया और उसको फैसिलिटेट किया, उसके ऊपर सैंक्शंस लगी है। और ये 3 चाइनीज कंपनीज और 1 बेलारूस की कंपनी है। और ये व्यूअर्स एक ऐसे वक्त में ये खबर आ रही है कि अमेरिका ने उन चाइनीज कंपनीज और बेलारूस कंपनी पर सैंक्शंस लगा दी हैं कि जिसने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को जो है मिसाइल प्रोग्राम जो है उसको सप्लाई किए कंपोनेंट्स। उस वक्त ये खबर सामने आई कि जब पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर इस वक्त अमेरिका में है, आईएमएफ टीम के साथ डायलॉग कर रहे हैं, और आईएमएफ का ये पैकेज और प्लान लेने की कोशिश ही नहीं की जा रही, बल्कि जो अगला प्लान है उसके लिए भी दरखास्त दे दी गई है। पाकिस्तान ने बम पटाखे क्यों बनाए? क्योंकि भारत से उसकी लड़ाई है और भारत से वो लड़ता रहना चाहता है, क्योंकि पाकिस्तान में ये जो जज्बे वाली कौम है जो कलमा पढ़ के मुल्क बना था ना, इनमें यूनाइटिंग फैक्टर हेट्रेड फॉर इंडिया, इनका और कोई यूनाइटिंग फैक्टर नहीं है। अगर भारत ना हो तो एक दूसरे को ये निपटा दें। मैं आपको बता रहा हूं इतनी नफरत करते हैं एक दूसरे से ये पाकिस्तानी आपस में कि अगर भारत, इनको एक नफरत का टारगेट चाहिए। आप समझ लीजिए, पहले एक नफरत का टारगेट हो तो अपनी आपसी नफरतें भूल के, वो भी ठीक से नहीं भूल पाते, बीच बीच निपटाते रहते हैं एक दूसरे को, भारत पे फोकस करो। अब मैं आपको बताता हूं क्या हुआ है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने सैंक्शन करे 4 फर्म्स, जिसमें से 3 चाइनीज हैं, और ये चारों के चार वो कंपनीज हैं जो बैलिस्टिक मिसाइल्स के लिए अलग अलग मटेरियल, अलग अलग कंपोनेंट्स और पार्ट सप्लाई करती हैं दोस्तों। ठीक है, जज्बे वाली कौम को। इसमें
बेलारूस की है मिन्स्क व्हील ट्रैक्टर प्लांट, नाम उसका ट्रैक्टर प्लांट है, और ये चैसी देता है पाकिस्तान की लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को, और एडिंग लॉन्च सपोर्ट फॉर मिसाइल्स डेवलप्ड बाय नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स। ठीक है जी, ये बेलारूस की है मिन्स्क व्हील ट्रैक्टर प्लांट, नाम ट्रैक्टर प्लांट है, ये चैसी दे रहा है पूरी की पूरी मिसाइल की। नंबर 1, इसको अमेरिका ने बोला बैन करो इन लोगों को। हम तो अभी ये देख रहे थे कि अमेरिका और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात, जो रिलेशंस हैं, वो तो बहुत अच्छे हो रहे थे, बड़े अच्छे जा रहे थे, बड़ी टेलीफोनिक कन्वर्सेशंस हो रही थी, बड़े लेटर्स लिखे जा रहे थे, और आईएमएफ के ऊपर जो है वो बहुत डेवलपमेंट हुई थी। तो ये अचानक से, लेकिन ये अचानक नहीं है, क्योंकि मैं इस वक्त जिन 3 खबरों पर बात कर रही हूं, मैं सिर्फ एक खबर की बात नहीं करी कि अमेरिका ने इन कंपनीज पर सैंक्शंस लगाई हैं। इसी के साथ मैंने आपको ये भी बताया है कि इब्राहिम रईसी की टीम पहुंच चुकी है, क्योंकि इब्राहिम रईसी पाकिस्तान जा रहे हैं 22 को, 2 दिन के बाद, और आईएमएफ के लिए पाकिस्तान का डेलीगेशन अमेरिका में आया हुआ है। तो जरा आप थोड़ा सा जरा इधर उधर होके पतली गली से इधर निकलेंगे तो आपके सामने तस्वीर जो है ना वो वाज़ेह होती चली जाएगी। तो इसीलिए कहते हैं कि हालात और वाकयात को देखते हुए जो है वो पॉलिसीज बनानी चाहिए और इस तरीके से करना चाहिए। अब देखिए कि अमेरिका की तरफ से अभी मैं देख रही थी कि एक स्टेटमेंट आई मिस्टर लॉयड ऑस्टिन की, जिसमें उन्होंने ये कहा कि अमेरिका और इंडिया का जो इंजन बनाने के लिए जो दोनों ने मिलकर एक प्लान बनाया है, और उसके लिए जो दोनों का एग्रीमेंट है वो एक रेवोल्यूशनरी प्रोग्राम है। बेसिकली सपोर्ट देता है रॉकेट मोटर बनाने के लिए। तियानजिन क्रिएटिव सोर्स इंटरनेशनल ट्रेड कंपनी लिमिटेड, ये तीसरी कंपनी है, चाइना की है। ये स्टर वेल्डिंग इक्विपमेंट एंड लीनियर एक्सेलरेटर सिस्टम फॉर पाकिस्तान बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम, और ये जाता है सुपार्को में। देखिए, अब पाकिस्तानी ये पूछते हैं, सुपार्को से मुझे याद आया, पाकिस्तानी ये पूछते हैं कि इसरो सुपार्को, जैसे हमारा इसरो वैसे हमको सुपार्को है, और यहां पे सारी की सारी जो सिमिलरिटीज खत्म हो जाती हैं। दे ऑल्सो हैव अ स्पेस प्रोग्राम बट ओनली ऑन पेपर। पाकिस्तानियों ने कभी 15-20 फुट से ऊपर कुछ मारा नहीं आज तक। ठीक है, अब ये देखिए यार, सुपार्को क्यों नहीं कर पाता, इसरो इतना सक्सेसफुल क्यों है? सुपार्को क्यों नहीं कर पाता? एक तो तुम्हारे पास टैलेंट नहीं है। देखो यार, सच्ची बात बोलनी चाहिए, चाहे कड़वी भी हो। पाकिस्तानी कहते हैं पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो जाएगी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हो जाएगी, तुम ये कर देंगे। तुमको, यू आर अ टैलेंटलेस पीपल, यू डोंट हैव एनी टैलेंट। हाँ, जोक सुना दिया अपने, हाई यू जोक्स कर दिए, थोड़ी टीवी सीरियल, यहीं तक तुम्हारा ठीक है। वो कहां खड़े हैं और वो कहां खड़े हैं, ये देख लीजिए आप। लेकिन इस पे मैं आपको जरा इसकी थोड़ी सी डिटेल्स में चले जाते हैं कि क्या ये मैं बात ऐसे ही कर रही हूं। देखिए, तज्जिया ही है ना, हम ये तो नहीं कह सकते। तो जो हालात इस वक्त नजर आ रहे हैं, एक तो ये खबर आती है कि जो मैंने आपको बताई है, बल्कि मैं ऐसा करती हूँ कि ये तो मैंने आपको स्टेट डिपार्टमेंट की बताई ना, कि जो उनकी खबर एग्जैक्टली वो है, एग्जैक्टली बिल्कुल इसी तरीके से इसको डॉन ने भी पब्लिश किया है, डॉन के टीवी पर भी बिल्कुल इसी तरीके से चल रही है, और बाकी जगहों पर जो आई है, अरब न्यूज जो है उसने इसको पब्लिश किया है, और इंटरनेशनल मीडिया जो है इसको पब्लिश कर रहा है इस वक्त, और इंडियन मीडिया तो करेगा ही, ये तो आप जानते हैं। मतलब इंडिया की तो खुशियां हैं इस वक्त देखने वाली हैं। इसकी वजह यह है कि अमेरिका की तरफ से उन कंपनीज पर पाबंदियां लगी हैं चाइना की, कि जो पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम को सपोर्ट करती हैं। तो अमेरिका ने तो खुद पाकिस्तान को काफी ऐसे जो हैं, अगर आप देखें, कई एक असलहे के एग्रीमेंट्स हुए। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया में बातें हो रही है कि आखिरकार अमेरिका ने हमारे ऊपर इतना बड़ा प्रतिबंध क्यों लगा दिया। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिका ने फाइनली पाकिस्तान में बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर पूरी तरीके से बैन लगा दिया है, जिसको लेकर इन पाकिस्तानियों का रोना धोना स्टार्ट हो गया है। वहीं आपको बता दें कि अमेरिका ने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि अमेरिका ने मतलब जो पाकिस्तान में बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर काम कर रही थी कंपनियां, उसमें 3 कंपनियां चाइनीज थी और 1 कंपनी बेलारूस की थी, जिसको लेकर अमेरिका को ठीक नहीं था कि मतलब कोई चाइनीज कंपनी पाकिस्तान में आके इस तरह की कोई काम करे, जिसको लेकर उन कंपनियों के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है। वहीं आपको बता दें कि जो चाइनीज कंपनी है वो पाकिस्तान के जो स्पेस एजेंसी यानी स्पार्को है उसको मतलब प्रोवाइड कर रही थी मटेरियल। आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान में जहां पर स्पेस एजेंसियां की काम होती है वहां पर बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम चल रहा है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से इन पाकिस्तानियों का बेड़ा गर्क हुआ है। वहीं ये कंपेयर करते हैं भारत से। दरअसल आपको बता दें कि पाकिस्तान हमसे इतना ज्यादा पीछे है कि ये सोच नहीं सकते, सपने में भी नहीं सोच सकते
वहीं आपको बता दें कि अमेरिका ने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि जिस तरह के अभी मतलब रिसेंट में वार चल रहे हैं, अभी इजराइल ने मतलब ईरान के ऊपर आक्रमण किया था, उसको लेकर मतलब अमेरिका पूरी तरीके से सख्त है सभी को लेकर, इसलिए अमेरिका ने पाकिस्तान के ऊपर ये प्रतिबंध लगाया है। वहीं आपको बता दें कि ये मतलब प्रतिबंध तब लगाया है अमेरिका ने पाकिस्तान के ऊपर, जबकि पाकिस्तान के जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो मतलब अमेरिका में गए हुए हैं आईएमएफ के डील करने के लिए, आईएमएफ के पैकेज को डील करने के लिए। आप समझ सकते हैं कि इनकी काम मतलब पूरा देश मतलब कर्ज से डूब रही है और मतलब खाने के लिए फूड क्राइसिस है, लेकिन ये बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर काम कर रहे हैं। खैर, इस पर आपकी क्या राय है और आपको क्या लगता है इन पाकिस्तानियों के ऊपर अमेरिका जो ने किया वो सही किया है गलत किया? हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।